हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल अड्डा फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा फुल डिस्कशन ऑफ यूपीएससी सिलेबस। मतलब हम आज के वीडियो में यूपीएससी का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे यूपीएससी की एग्ज़ाम कितने लेवल की होती है, इसमें कौन से पेपर्स होते हैं, इसमें कौन से टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, हम ये सब इसमें देखेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग यूपीएससी का सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग कोई गेम या इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो फिर आप लोग उस गेम या इवेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपके माइंड में रख लेते हो। अब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपके माइंड में रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि आप इसके हिसाब से अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सको और उसके बाद आप लोग वो गेम में विन हो सको, मतलब जीत सको। तो आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप आपके माइंड में नहीं रखोगे तो आप लोग वो गेम में अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी नहीं बना सकोगे और वो गेम में जीत भी नहीं सकोगे। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप अगर याद नहीं रखोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो क्या होगा, आप लोगों को गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर आउट कर दिया जाएगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए और हम लोग को जीतना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने माइंड में रखते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसके बाद हम वो गेम में जीत जाते हैं। उसी के तरीके से जब आप यूपीएससी के एग्जाम में एंटर करते हो, तो आपको वो एग्जाम में एंटर करने से पहले उसका सिलेबस, ये कितनी लेवल की एग्जाम होती है, इसमें कौन से टॉपिक कवर्ड होते हैं, ये सब देखना पड़ेगा और इसके बाद अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी एंड उसके बाद आप लोगों को यूपीएससी में क्लियर हो जाए, आपकी जो यूपीएससी एग्जाम होंगी वो क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं यूपीएससी का सिलेबस। तो जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस एंड थर्ड होता है इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें आप लोगों को ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होती है, इसमें आप लोगों को बस क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसके बाद आप लोग मेंस में अपियर हो सको एंड फिर मेंस के बाद आप लोग इंटरव्यू में एंटर कर सको। तो देखो, जब आप क्लियर करोगे तो आप मेंस में जाओगे और जब आप मेंस और इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आप इंटरव्यू में जाओगे और जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसी के तरीके से जो मेंस और जो इंटरव्यू होता है ये आप लोगों का सिलेक्शन दिलाता है यूपीएससी में, और जो प्रीलिम्स होता है ये आप लोगों को ये बताता है कि आप लोग मेंस में एंटर कर चुके हो, अब आप लोग मेंस और इंटरव्यू की एग्जाम दे सकते हो, जिसकी वजह से आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर जो आपका प्रीलिम्स होता है इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। जो हम लोग पेपर 1 पेपर 2 जो है इसको हम आगे के स्लाइड्स में पूरा डिस्कस करेंगे। और ये जो होता है मेंस, इसमें पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर 6 एंड पेपर 7। इसमें ये पेपर 7 मतलब 7 पेपर्स होते हैं मेंस की एग्जाम में। एंड जो इंटरव्यू होता है उसमें आप लोगों का कोई पेपर नहीं होता, उसमें आप लोगों का ओनली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आप लोगों को वो पर्सनैलिटी आपकी वो टेस्ट करते हैं। तो हम लोग इसको पूरा डिस्कस करते हैं आगे। तो देखो, जो प्रीलियम्स होता है आपका, सबसे पहली बात, जो प्रीलियम्स होता है वो आपका एमसीक्यू पैटर्न्स में होता है। और इसमें आप लोगों को कुछ लिखना नहीं पड़ता है, इसमें बस आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई एक को टिक करना पड़ता है। और ये जो प्रीलियम्स होता है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, और ये 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं इसमें। तो देखो, इसमें जो पेपर 1 होता है उसका सिलेबस, वो कौन सा पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का। अब जनरल स्टडीज़ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना था वो टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, करंट इवेंट्स पढ़ना पड़ता है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, और फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री और उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट वो पढ़ना होगा। एंड देन इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होगा। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये आपको पॉलिटी में पढ़ना होगा। देन आपको को इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये आपको इकोनॉमिक में पढ़ना होगा। एंड देन आपको आएगा जनरल इश्यूज और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। आप लोगों को इसको करंट अफेयर्स से कवर करना होगा, और ये जनरल साइंस। देखो, आपको मैं बताती हूँ, जो करंट अफेयर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके यूपीएससी एग्जाम में। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स का कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपको वो वीडियो के बाद देखना होगा, ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि आप जब तक वो नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस कितना होता है आपकी यूपीएससी के एग्जाम में। 80 to 85% आप लोगों का ये करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर होता है आपका यूपीएससी का। देन ये जो पेपर होता है पेपर 1, इसमें आप लोगों को 100 एमसीक्यूज आएंगे। एक एमसीक्यू आप लोगों का 2 मार्क्स का होगा और पूरे मिला के आपके मार्क्स होंगे 200 मार्क्स।
देन आपका जो पेपर 2 होता है वो होता है आपका एप्टीट्यूड का। अब आप एप्टीट्यूड में आप लोगों को क्या सिलेबस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले होता है कॉम्प्रहेंशन, ये इंग्लिश का होता है। देन इंटरपर्सनल स्किल्स including communication skills, then logical reasoning and analytical ability, discussion making and problem solving। then आता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th के लेवल का होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन ये भी क्लास 10th के लेवल का होता है। तो देखो, जो एप्टीट्यूड होता है ये आप लोगों को इस पेपर को आप सी सेट का भी पेपर बोलते हैं बहुत जन, क्योंकि इसमें जो आता है वो आता है, एक मैथ्स आता है और एक आता है रीजनिंग। एक आता है मैथ्स और एक आता है रीजनिंग। जो मैथ्स होता है वो आपका 10th के लेवल का आता है। 10th तक के जो भी आपने मैथ्स पढ़ा उतना आ जाता है इसमें मैथ्स। इसमें मैथ्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि इसको सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको मैथ्स उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है यूपीएससी के एग्जाम में। एंड देन सी सेट जो होता है वो होता है आप लोगों का पर उसमें आता है सेकेंड सब्जेक्ट, वो आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पजल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्टेंस, टाइम, ये सब आप लोगों को, सॉरी डिस्टेंस एंड टाइम नहीं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, वो सब आप लोगों को इसमें रीजनिंग में कवर करना होगा। तो इसका जो पोर्शन है ये भी मैं आपको बता दूंगी एक वीडियो में, जिसकी वजह से आप लोगों को क्लियर हो जाए मैथ्स और रीजनिंग में कौन सा पोर्शन आने वाला है। तो ये था हमारा पेपर 2 का, जिसमें आप लोगों को 80 एमसीक्यूज आएंगे। पेपर 2 में एप्टीट्यूड के पेपर में 80 एमसीक्यूज आएंगे और एक एमसीक्यूज आप लोगों का 2.5 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा आप लोग। तो ये होगा आपका प्रीलिम्स। ये सिर्फ आप लोगों को क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर देखो, अगर इसमें आप लोगों ने आउट ऑफ भी ला लिए ना, अगर आप लोगों ने आउट ऑफ भी ला लिए तो आपको क्या करना है, आप मेंस में तो जाओगे ही। अगर आपने इसमें अगर पासिंग मार्क भी ला लिए ना, तभी भी आप इसमें मेंस में अपेयर कर सकते हो। तो इसमें उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पास होना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग मेंस में एंटर कर सको। और जो मेंस होता है, मेंस और जो इंटरव्यू होता है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि उस दोनों लेवल के एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स काउंट करके आप लोगों के यूपीएससी आप लोगों का रिजल्ट बनाते हैं, और उसके वजह से आप लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन होता है। तो मेंस और इंटरव्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट प्रीलियम्स भी होता है। अगर आप प्रीलियम्स में नहीं दोगे तो आप मेंस और इंटरव्यू में कैसे जाओगे, इसलिए प्रीलियम्स होता है, बट दैट मच नहीं होता जितना कि मेंस और इंटरव्यू होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वालिफाइंग पेपर्स। कौन से क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, ये होता है पेपर 1, पेपर 2। इसमें यूपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं, सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स का होता है, इसमें क्या क्या आता है। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 300 मार्क्स का होता है। और जो होता है एक इंग्लिश लैंग्वेज के होता है पेपर, उसमें होता है 300 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं इसमें 25%। तो इसमें होता है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाते हैं। देन उसके बाद आता है आपका मीन्स, जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है आपके लिए बहुत, और बहुत इसमें 7 पेपर्स होते हैं। और इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है आपका। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 7 पेपर्स किस टाइप से डिवाइडेड होते हैं। तो देखो, जो 7 पेपर्स होते हैं उसमें सबसे पहले ये जो होता है आपका कंपलसरी पेपर होता है, ये तो आप लोगों का ऐसा ही निकल जाएगा। फिर जो आता है यहाँ से अपने पेपर स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है अपना एक पेपर एसी का, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 होता है। तो जो सॉरी इसमें रेड कलर से दिख नहीं रहा है, इसमें जो होता है ये पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे का होता है। फिर सेकंड आता है जनरल स्टडीज़ के आपके 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ये आप लोगों को आगे के स्लाइड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देन आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है आप लोगों का खुद का डिसाइडेड रहता है, ये भी मैं आपको आगे के स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बस आप इतना याद रखो, अभी मेंस में आपके 3 इसमें डिवाइड होता है, एक होता है एक होता है जनरल स्टडीज़ और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हम इसमें 2 पेपर्स होते हैं, इसमें 4 पेपर्स होते हैं और इसमें 2 पेपर्स होते हैं। तो हम लोग इसको अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले जो पेपर 1 होगा वो आपका होगा एसे का। जो एसे का पेपर होगा उसमें आप लोगों को क्या आएगा, देखो, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसे। 2 टाइप्स के एसे होते हैं, एक फॉर्मल एसे होता है, एक इनफॉर्मल एसे होता है। इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वी आर कंसर्न विद द फॉर्मल एसेस। हम लोग फॉर्मल एसेस के साथ कंसर्न होते हैं। The formal essay is relatively impersonal. The author writes it is an authority and such essays tend to be less emotional. ये essays कम इमोशनल होते हैं। तो आप लोगों को जो होता है ऐसे में आप लोगों को फॉर्मल इनफॉर्मल आ जाएगा, या फिर फिलोसॉफिकल एसेस जो होते हैं वो भी आते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को ऐसे के लिए प्रिपेयर करना होता है। और जो ऐसे होते हैं
इस यूपीएससी एग्ज़ाम के। आप ऐसा मत मानो कि जो हम लोग 10th के बेसिस पे दिखते थे ऐसे वैसे ऐसे नहीं होंगे। वहाँ पे क्या देते थे, माय हॉबी, छोटे बच्चों टाइप के बेचते रहते थे, वो तो बहुत कॉमन हो गया। बट इसमें जो एसेस आते हैं ना, वो बहुत टफ लेवल के होते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इसमें आप लोगों को जो द हिंदू का जो पेपर होता है उसके एडिटोरियल्स आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो एडिटोरियल में से ही कुछ कोई ना कोई ऐसे फंस जाता है पेपर में, इसलिए आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर में के एडिटोरियल एनालिसिस को अच्छे से प्रिपेयर करना होता था। तो जो मैं आपको बताया था, मैंने आपको करंट अफेयर्स का जो न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लेना। देन आता है पेपर टू। पेपर टू में क्या होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर वन। सबसे पहले पेपर टू में आता है जनरल स्टडीज़ पेपर वन। अब जो जनरल स्टडीज़ का पेपर वन होता है उसके हम लोग वो कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से टॉपिक्स पे बेस्ड होता है ये हम देखेंगे। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर वन होता है वो होता है हमारा 250 मार्क्स का। तो उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसमें सबसे पहले आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी। देखो ये ब्लैक ब्लैक होगा, फिर से कलर चेंज करना होगा। हाँ, तो इसमें आता है आपका इंडियन हेरिटेज, हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो इसमें आप लोगों को कौन से पढ़ना होगा, आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ना होगा, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना होगा, आप लोगों को इसमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना होगा, आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा। देखो ये कितना कम दिख रहा है ये लिखा हुआ, बट इसके पीछे जो और सिलेबस होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इसके साथ आप लोगों को ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी। तो आपका जो पेपर वन में इसमें आप लोगों को ये कवर हो जाता है, और इसमें आता है एक इंडियन सोसाइटी, ये भी होता है। तो आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना होगा, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको ये दोनों भी इसमें कवर करना होगा। फिर आपका जो होता है पेपर थ्री। पेपर थ्री में क्या होता है आपका जनरल स्टडीज़। पेपर थ्री में जो जनरल स्टडीज़ होता है इसमें आप लोगों को क्या आता है ये टॉपिक हम लोग अभी देखेंगे। तो जो पेपर थ्री होता है जनरल स्टडीज़ का, उसमें आप लोग वो पेपर होता है आप लोगों का 250 मार्क्स का। उसमें क्या क्या आता है, उसमें देखो गवर्नेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एक आता है पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखो इसमें आप लोगों को क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका पॉलिटी आ जाता है, आपको पॉलिटी पूरा कवर करना पड़ता है। इसमें एक बुक होती है लक्ष्मीकांत, उसमें से आपने पढ़ लिया तो पॉलिटी मतलब कवर हो जाएगा, उसमें से ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक में से। आप लोगों को, हाँ आप लोगों को मैं बुक लिस्ट जो होती है ना ये यूपीएससी के एग्ज़ाम की, वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगी कि आपको कौन सी बुक पढ़ना है। आपको बुक्स कम पढ़ना होता है और रिवाइज ज़्यादा करना होता है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में वही ज़्यादा मांगता है। तो फिर आप लोगों को वैसा करना होगा, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी। अभी तो आपका स्टार्टिंग फेज है, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक एक वीडियो पे हर एक जो भी आप लोगों को इसेंशियल है वो चीज़ पे मैं आपको वीडियोस बना के आपको दे दिया करूँगी। तो ये जो रहेगा इसमें आप लोगों को पॉलिटी पढ़ना होगा, पॉलिटी के बाद आप लोगों को इसमें सोशल जस्टिस आएगा, गवर्नेंस आएगा एंड देन आपको आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस। ये पूरा आप लोगों का पॉलिटी में कवर्ड हो जाता है। ये तो ये पेपर पूरा आपका पॉलिटी पे बेसिस पे होगा ऑलमोस्ट, एंड ये जो फर्स्ट पेपर होगा ये आप लोगों का होगा हिस्ट्री के बेसिस पे, और ये जो होगा ये होगा पॉलिटी के बेसिस पे। तो हम देखते हैं अभी पेपर फोर। तो हमारा जो पेपर फोर होता है इसमें आएगा आपका जनरल स्टडीज़ पेपर थ्री। अब जनरल स्टडीज़ पेपर थ्री में आप लोगों को क्या पढ़ना होता है ये देखेंगे। तो जनरल स्टडीज़ पेपर थ्री होता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 250 मार्क्स का। अब उसमें क्या क्या आते हैं टॉपिक्स वो देखो। उसमें आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब आप लोगों को इसमें आप लोगों को पूरा इकोनॉमिक बेस्ड होगा, मतलब इकोनॉमी से आप लोगों को ऑलमोस्ट ज़्यादातर इसमें पढ़ना होगा। फिर आप लोगों को होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, ये आप लोगों को करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगा। सिक्योरिटी वाला जो आएगा ना ये इंटरनल सिक्योरिटी होगा, तो आप लोगों को इसमें इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना होगा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप लोगों का ये भी करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। देखो पेपर जो होता है वो ऑलमोस्ट करंट अफेयर से कवर हो जाता है, बस आपको डेली जो करंट अफेयर होता है उसको रीड करना होता है, उसमें से जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को उसका बैकग्राउंड भी पता चल जाता है और उसमें रिसेंटली क्या हो रहा है वो भी पता चल जाता है। इसलिए जो करंट अफेयर्स होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन होता है आपका पेपर फाइव। जो आपका पेपर फाइव होता है उसमें आपको आता है जनरल स्टडीज़ पेपर फोर, जनरल स्टडीज़ पेपर फोर। तो उसमें पार्ट फोर, तो उसमें क्या आता है आपको, वो जो जनरल स्टडीज़ पार्ट फोर जो पेपर होता है उसमें आप पेपर फाइव जो होता है उसमें आप लोगों को आता है मार्क्स 250 मार्क्स का पूरा पेपर होता है ये भी। और उसमें आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। मतलब इसमें आप लोगों को
इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये आपका इसमें पोर्शन कवर होता है। इथिक्स में क्या होगा आप लोगों का रोल्स, सोसाइटी में क्या रोल्स है लीडर्स का। इथिक्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस आएगा, मॉरल थिंकर्स, इथिकल गवर्नेंस एंड एप्टीट्यूड, आप लोगों का ये सब इसमें कवर्ड किया जाएगा इथिक्स के पेपर में। तो ये आपका पूरा पेपर जो होगा ये इथिक्स पे बेस्ड होगा और ये पूरा पेपर आपका इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होगा। देन आपका आएगा पेपर 6। जो पेपर 6 होगा उसमें क्या होगा आप लोगों का ऑप्शनल पेपर 1। अब देखो, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, वो आप लोगों को कैसे सिलेक्ट करना। ऑलमोस्ट लोग जो होते हैं वो लोग सिलेक्ट ही नहीं कर सकते कि उनका ऑप्शनल क्या होगा। तो देखो, ऑप्शनल के लिए आप लोगों को क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शनल में ये देखना होगा। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है। अब इसमें क्या होता है आप लोगों को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हो। देखा जाए आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 से ज़्यादा भी आप लोग ऑप्शनल में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको पता होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, ये सब तो आप लोग पढ़ते रहते, तो आपको इसमें पूरा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोगों का ये ऑप्शनल पेपर स्कोरिंग हो जाता है और आप लोग इसमें ईजिली अच्छे मार्क कवर कर सकते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स तो आप लोग वो देखो कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो देखना, और आप लोग वो देखना है कि आपको मतलब पहले से आप लोग वो सब्जेक्ट को मतलब पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से आप लोग वो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। ऐसा सबसे पहले क्या आप इंटरेस्ट देखना, आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, वो सब्जेक्ट लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बोर हो जाए उस सब्जेक्ट में, क्योंकि जो इसमें आप लोग को इंटरेस्ट आता है तो आप लोग क्या करते हो, उस सब्जेक्ट्स को और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हो। और कोशिश करने के बाद क्या होता है आप लोगों का जो यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें तो और भी अपने को डेप्थ में पढ़ना ही होता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी प्रिपेयर हो जाता है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट रहा वो सब्जेक्ट में तो। देन सेकंड, आपका फेवरेट भी रहा तो आप लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वो सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जिसकी वजह से आप लोगों को ऑलमोस्ट उतना टेंशन नहीं होता है कि हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है करके। और जो थर्ड चीज़ है वो आपको स्टार्टिंग से वो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप रहता है उसमें, तो आप लोग उसको और भी डिफरेंट वे में आप उसको स्टडी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और भी ज़्यादा स्कोरिंग और अच्छा रहे। तो आप लोगों को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें देखो आपके 25 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आता है आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, सोशियोलॉजी आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फिलोसॉफी आता है, फिजियोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, एंड वेटरनरी साइंस आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है वो, एंड आता है एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी। देन आता है आपका केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। तो देखो, जो पेपर 6 और पेपर 7, अब ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर होगा, नहीं। देखो, अगर आपने जूलॉजी आपने अगर लिया तो जूलॉजी देने के बाद आप लोगों को क्या होगा कि पेपर 1 होगा जूलॉजी का और पेपर टू होगा आप लोगों का जूलॉजी का। तो आप लोगों को जो पेपर 1 होगा जूलॉजी का उसमें होगा 250 मार्क्स, और जो पेपर 2 होगा उसका आपका होगा 250 मार्क्स का। तो 250 मतलब ऐसे आपके डिफरेंट 2 पेपर्स होंगे। और इसके जो जैसे अगर आपने अभी अगर समझ लो हिस्ट्री चूज़ किया अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने अगर हिस्ट्री चूज़ किया तो आप लोगों को उसका नेट पे जाके आप लोगों को उसका पूरा सिलेबस सबसे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप लोगों को उसकी स्टडीज़ करनी होगी। और पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का सिलेबस डिफरेंट होता है और आपको डिफरेंटली उसको प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें से ऐसा, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा हो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, एंड देन आपको वो स्टार्टिंग से आपके साथ हो कि मतलब हाँ उसमें आपको थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो आप लोग उसमें अच्छे से स्कोर कर लोगे, इसलिए आप लोगों को उतना टेंशन नहीं होगा अगर आप लोग करोगे तो। फिर आता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है, अब देखो इंटरव्यू जो होता है ना उसमें आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। मतलब अगर देखो यूपीएससी जो है ना वो क्या करता है, पहले पूरा आपका जो पेपर्स होते हैं मेंस के पेपर में और प्रीलिम्स के पेपर में आपका रिटर्न में आप लोगों को देख लेता है कि आप लोग कितने, आपका माइंड कितना है, वो सब आप लोगों को टेस्ट कर लेता है रिटर्न पेपर में। एंड फिर उन लोगों को आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी आप लोग उनको टेस्ट करना होता है, तो वो लोग एक इंटरव्यू रखते हैं जिसमें आप लोगों का वो पर्सनैलिटी टेस्ट चेक करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है, आप लोगों का इंटरव्यू होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं और आप लोग ऐसे इधर साइड में बैठे होते हैं और आप लोगों का इंटरव्यू होता है। इसमें आप लोगों को पूरा मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ भी सब्जेक्ट कुछ भी टॉपिक पूछ ले तो आप लोग उसमें आंसर देने के काबिल हो। और
आंसर देने के काबिल हो, और क्या बोलते हैं उसमें आप लोगों को पूरा फोकस रखना पड़ता है इंटरव्यू में, कि आप लोगों को, और वो लोग देखते हैं कि आप लोग मतलब यूपीएससी में आईएएस आईपीएस आईएफएस आरएस में कौन से इसमें आप लोग जाने का आप कौन से फील्ड में आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो चेक करते हैं। और फिर उसके बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू में वो देना है, मार्क्स कितने नहीं देना, उसके बेसिस पे आपके वो मार्क्स देते हैं। और जो इंटरव्यू होता है वो आपको होता है 275 मार्क्स का होता है, जिसमें आप लोगों को वो लोग इसके अंदर मार्क्स देते हैं। और जो आप लोगों का मेंस में अपन ने जो भी पेपर 7 देखे, उसमें होता है आपका वो मेंस होता है आपका 1750 मार्क्स का होता है आपका मेंस। एंड जो इंटरव्यू होता है वो होता है 275। ये दोनों को मिला के आप लोगों का पूरा मार्क्स हो जाते हैं 2225। 2025 आपका पूरे टोटल मार्क्स का पूरा यूपीएससी का पेपर होता है, मेंस प्लस इंटरव्यू आप लोगों का दोनों मिला के आपका हो जाता है 2025 मार्क्स का टोटल मार्क्स। इसमें से आप लोगों को लाना पड़ता है मार्क्स जितना कट ऑफ वगैरह होता होगा उतना, और इसके बाद आप लोगों का पूरा यूपीएससी क्लियर हो जाता है। तो ये था हमारा यूपीएससी के सिलेबस का डिस्कशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ये जो सिलेबस मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है आपको, ये आप लोग आपके प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपने ये सब चीज़ें देखना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों को पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। ये सब आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हो। तो ये सबसे पहले आप लोगों को देखना चाहिए। तो हमारी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।